नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों साला दर्पण पे जो नया ऑप्शन जोड़ा गया है स्माइल टू का, उस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। और इस ऑप्शन में आप स्माइल टू के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरा आप देखिए वीडियो लास्ट तक, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जैसा कि आपको पता है कि स्माइल टू के आज तक के जो इसमें डाटा लिए जाते थे वो आपको ऑनलाइन लिए जाते थे। आपको फॉर्म भर के सीबीओ को भेजना पड़ता था, और सीबीओ से फिर ये डाटा कलेक्शन होके और आप डीओ के पास जाते थे। डीओ से फिर आगे प्रॉपर चैनल टू चैनल जाते थे। लेकिन अब साला दर्पण ने क्या किया है, इस डाटा को स्माइल टू की जो टैब दी गई है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये टैब आपको दे दी गई है, इस टैब के थ्रू आपको लिए जाएंगे। तो यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। फाइनली बता देता हूँ आपको। तो इसमें आपको जैसे ये मेन टैब दिया गया है स्माइल टू का, तो इसका मतलब ये मेन टैब का मतलब ये हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। इस पे सारी चीज़ें धीरे धीरे जुड़ जाएगी। अभी ये स्टार्ट किया गया है, इसकी प्रॉपर गाइडलाइन अभी आई नहीं है। कुछ चैनल बता रहे हैं कि इसकी इस प्रकार से करना है, लेकिन अभी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आई इसकी। और गाइडलाइन आने के बाद में दोबारा से इसमें वीडियो दिया जाएगा। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ साथी कह रहे हैं कि स्माइल टू के जो ये टैब दिए गए इसके बारे में बताएं सर। तो मैं आपको एक जनरली एक बार वीडियो बना रहा हूँ, इसका दूसरा वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो जैसे इस पे आप जाओगे दोस्तों, स्माइल टू की जो टैब दी गई है मेन टैब, इस पे अपन जाते हैं। जाने के बाद में जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, स्माइल टीचर स्टूडेंट्स मैपिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, स्माइल टीचर्स स्टूडेंट्स मैपिंग जो है, इसमें आपको मैपिंग करना होगा। इसका ऑप्शन में इस प्रकार से दिखाई देगा। इस पर अपन चल लेते हैं एक बार। तो जैसे इस पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये ऑप्शन दिखाई देने लग जाते हैं। और यहाँ ऊपर क्या लिखा है इसको ध्यान से देखें कि स्टूडेंट एक्सेस इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट एक्सेस करने की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो इसमें जैसे कोई भी क्लास ले लेते हैं, एक बार ये क्लास ले लेते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में जैसे टीचर्स करेंगे तो स्टूडेंट टीचर से स्टूडेंट से मैपिंग जो होगी, इसमें आपको सारी टीचर्स, यहाँ जितने भी आपके जो टीचर्स होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है। अब जिस टीचर को आप मैपिंग करना चाह रहे हो, उसके लिए आप उस टीचर का यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कोई भी टीचर आपका हो सकता है, उस टीचर को आप यहाँ पर मैपिंग कर लें, यानी कि यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ एक बार। और 100 बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही 100 बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल आपको यहाँ पर सामने दिखाई देगी, जिसमें आपको क्रम संख्या, सीरियल नंबर यानी स्टूडेंट एसआर नंबर, और स्टूडेंट नेम और अभिभावक के नंबर और मोबाइल नंबर, और साथ में 2 कॉलम लास्ट में दिए गए हैं। उस पर ध्यान से देखिए, आपको ये देखने वाले बिंदु हैं 2। इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ आप देख रहे हो दोस्तों कि सबसे पहला जो बिंदु दिया गया है वो विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, और दूसरा दिया गया विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्त का माध्यम। अब ये टैब स्टार्ट नहीं किए गए हैं, इस पर मैपिंग होगी, स्टार्ट होंगे। यानी कहने का मतलब है, इस बिंदु को आप ध्यान से समझें कि विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, विद्यार्थी शिक्षण सामग्री जो प्राप्त कर रहा है, जो शिक्षण सामग्री जिसके शिक्षण कर रहा है विद्यार्थी, यानी पढ़ रहा है बच्चा, उसके लिए आपको अधिगम का माध्यम क्या है, उस माध्यम यानी उसका मीडियम क्या है, वो किस माध्यम से पढ़ रहा है, वो ऑनलाइन पढ़ रहा है या आपके टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ रहा है, या फिर वो टीचर्स की ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से पढ़ रहा है, टीचर ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा रहा है उसके माध्यम से आप पढ़ रहा है, उसके क्या कारण, किस मतलब वो स्ट्रीम से पढ़ रहा है, उसका आपको शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, जो भी उसके पास शिक्षण सामग्री उससे कैसे पढ़ रहा है, उसको आपको यहाँ पर मैपिंग करना है। दूसरा आप देख रहे हो विद्यार्थी का गृह कार्य, विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्त करने का माध्यम, प्राप्ति का माध्यम, यानी विद्यार्थी का जो गृह कार्य है उसका प्राप्ति का माध्यम किस प्रकार से है, विद्यार्थी कैसे उसका गृह कार्य प्राप्त कर रहा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि वो ऑनलाइन प्राप्त कर रहा है या फिर ऑफलाइन प्राप्त कर रहा है। 2 मोड आपके पास, आपको पता है। ऑनलाइन मोड के अंदर स्माइल टू की जो गाइडलाइन आपने अगर प्रॉपर पढ़ी हो तो उसमें प्रॉपर गाइडलाइन के अंदर दिया गया है कि ऑनलाइन अगर उसके आपने ग्रुप बना रखे उस ग्रुप के माध्यम से ले रहा है। और अगर ऑफलाइन की बात कर जाए तो ऑफलाइन के अंदर आपके टीचर्स जो हैं वो पर्सनली घर डोर टू डोर जाके बच्चे को या संपर्क करके मोबाइल नंबर के माध्यम से या कैसे भी संपर्क करके वो माध्यम कारण, यानी ये अभी टैब पूरा नहीं हुआ है, कम्प्लीटली ये काम नहीं हुआ है। अभी ये आपको शो होगा, धीरे धीरे इस पर वर्क हो रहा है।
और इसकी प्रॉपर गाइडलाइन आ गई। गाइडलाइन आने के बाद में आपको दोबारा वीडियो मिलेगा इस पर, इसी चैनल पे मिलेगा, और आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो स्माइल 2 के जो मेन टाइप दे दी गई है, और इसी के आधार पे स्माइल 2 के आधार पे भी इसका अब की बार जो रिजल्ट्स बनेगा वो स्माइल 2 के प्रॉपर जो आपका होमवर्क दिया जाता है उसकी चेक के आधार पे, उसका प्रॉपर गाइडलाइन आपने पढ़ लिया है, उसके आधार पे उसका रिजल्ट से निकाला जाएगा। तो आप इसको ध्यान से लीजिए और कीजिए, और जैसे इसकी प्रॉपर गाइडलाइन आएगी आपको बता दी जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।